ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम धर्मम जिनवरवशेण जीर्णनीतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी की अपनी गाथा 5 चल रही है। जीव के स्वरूप को समझने के लिए 9 अधिकारों में से दूसरा अधिकार उपभोग मोह। जीव उपयोगमय है। उपयोग किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, उसका किस प्रकार का प्रवर्तन आदि होता है, ये सब अपन को इन 3 गाथाओं में स्पष्ट किया है। अभी उपयोग के 2 भेद कर दिए, ज्ञान और दर्शन। फिर दर्शन के वर्णमन रूप में 4 भेद करके चक्षु अचक्षु अवधियो केवल। ज्ञान के 8 प्रकार का वर्णमन होता है। 3 प्रकार के मति श्रुत अवधि सम्यक और 3 प्रकार से मिथ्या। ऐसे ज्ञान और अज्ञान के भेद से 6 भेद हो जाते हैं। मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ऐसे उसके 8 भेद हो जाते हैं कुल। और फिर सामान्य से उसके भेद करें तो इन 8 ज्ञानों को प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान में बांट के 2 भेद कर देते हैं। तो 4 ज्ञान परोक्ष हैं, 2 प्रकार से मति श्रुत ज्ञान सम्यक, 2 प्रकार से मति श्रुत ज्ञान मिथ्या, ऐसे 4 ज्ञान परोक्ष हैं। और अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान, ये 3 ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं, 4 3 7, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। इस प्रकार से 8 ज्ञानों का सामान्य से स्वरूप बताया। अब उसी को अपन ने जो है कल मति ज्ञान की चर्चा अपन ने कल की थी कि मति ज्ञान का उसमें से स्वरूप क्या है। तो यहाँ इसका विषय अपन ने जो कल लिया था कि प्रथम तो आत्मा वास्तव में निश्चय नय से सकल विमल अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय केवल ज्ञान स्वरूप है। केवल ज्ञान स्वरूप, ओनली ज्ञान स्वरूप। वह व्यवहार से अनादि क्रम बंध से आच्छादित होता हुआ मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से और वीर्य अंतराय कर्म के क्षयोपशम से तथा बहिरंग में 5 इंद्रिय और मन के अवलंबन से मूर्त और अमूर्त वस्तुओं को एक देश विकल्पाकार रूप से, परोक्ष रूप से अथवा सामव्यवहारक प्रत्यक्ष रूप से जो जानता है वह क्षयोपशमिक मति ज्ञान है। छद्मस्तों को ज्ञान चारित्र आदि की उत्पत्ति में वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम और केवलियों को वीर अंतराय कर्म का सर्वथा क्षय सर्वत्र सहकारी कारण जानना चाहिए। इतनी बातें अपन को मति ज्ञान के अंतर्गत यहाँ बतलाएंगे। तो पहले तो आत्मा में ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण। तो उस ज्ञान गुण का परिणमन होता रहता है, बिना परिणमन के कोई भी गुण नहीं रहता है। तो उसका परिणमन कैसा, सामान्य रूप से पहले तो सम्यक और मिथ्या 2 प्रकार से परिणमन उसका होता है। तो सम्यक परिणमन, जो जीव सम्यक दृष्टि होते हैं तो उनका सम्यक परिणमन होता है। तो वो सम्यक परिणमन
मति ज्ञान रूप भी होता है, श्रुतक ज्ञान रूप भी होता है, अवधि ज्ञान रूप भी होता है। मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान तो सम्यक ही होती। 3 ज्ञानों में सम्यक मिथ्या के भेद हैं, परंतु 2 ज्ञान तो सम्यक ही होते हैं। मनःपर्य ज्ञान तो मुनिराजों को होता है और केवल ज्ञान अरहंत और सिद्धों के होता है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान की स्थिति है। अभी यहाँ पर अपन को मति ज्ञान का स्वरूप क्या है उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो मति ज्ञान क्या है? तो चूँकि ज्ञानावरण जो है उसका जो है मति ज्ञानावरण, उसमें सब आवरण अलग अलग है। मति ज्ञानावरण, श्रुतक ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्य ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, सामान्य से ज्ञानावरण, विशेष रूप से उसके फिर अलग अलग भेद हो जाते हैं। तो अब उन विशेष भेदों में जो मति ज्ञानावरण कर्म और श्रुतक ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम रहता है सदा, उनका पूर्ण रूपेण उदय नहीं होता है। यदि पूर्ण उदय हो जाए तो ज्ञान और ज्ञान का पूर्ण आवरण आ जाए तो जीव का जीवपना ही पहचान खत्म हो जाए, जीव को जानने की स्थिति नहीं रहे। तो ऐसा तो होता नहीं। माने मति श्रुत ज्ञान का निरंतर क्षयोपशम सभी जीवों के संसार दशा में रहता है। माने एक इंद्रिय आदि जीव हैं तो उनके भी 2 ज्ञान तो पाए जाते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान, ये 2 ज्ञान तो सबके होते हैं। अब चूंकि क्या है, मति ज्ञान श्रुतक ज्ञान जो होते हैं असंगी तक के जीवों के, तो चूंकि क्या है सम्यक हो ही नहीं सकता है, तो उनके मिथ्यात्पूर्वक का वो ज्ञान होता है। तो वो क्षयोपशम ज्ञान मिथ्यात्पूर्वक जो होता है तो उसमें अन्यथा जानपना चलता रहता है। क्या चलता रहता है कि वो जो आत्मा का स्वरूप नहीं है उसको आत्मा स्वरूप, आत्मा के स्वरूप आदि रूप में मानते। 7 तत्वों का विपर्यास उसमें चलता रहता है। नहीं, सामान्य से मति श्रुतक ज्ञान कहलाता है, परंतु मिथ्या सहत है तो वो कुमति कुश्रुत ही कहलाएगा। भाई सामान्य से अपन 5 ज्ञान बोलेंगे जब, तो वो मति श्रुतक ज्ञान कहलाता है। परंतु वो चूंकि सम्यक और मिथ्यात के साथ में जो ज्ञान होता है तो उसका नाम फिर उसका सम्यक मिथ्या नाम पड़ता है। तो जब भी असंगी तक के जीव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं तो उनका वो कुमति और कुश्रुत ज्ञान ही होगा। तो उस कुमति और कुश्रुत ज्ञान में वो क्या जानते हैं, वो प्राप्त पर्याय में ही एकत्व बुद्धि पूर्वक जीते हैं। अपने जो शरीर आदि हैं उन शरीर आदि में ही पूरा तन्मय होकर के जीते, उसको ही अपना स्वरूप जानते मानते, देह जीव को एक गिने, ऐसा जानते हैं। तो ऐसा जानने से वे दुखी रहते हैं, ऐसा मानने से वो क्या है, दुखी रहते हैं। और उस प्रकार से निरंतर उसी में आसक्त हो गए, राग करते रहते हैं, उसी में मोह करते रहते हैं, तो वो निरंतर दुखी रहते हैं। अब वो शरीर तो चूँकि एक निश्चित समय तक के लिए सभी जीवों को संसार में आयु प्रमाण मिलता है और साथ में पुण्य पाप का उदय भी निरंतर से जीवों के चलता ही रहता है। तो जिस तरीके के उनकी पुण्य पाप का उदय चलता है वैसे उनको संयोग मिलते रहते हैं। एक इंद्रिय आदि जीवों को भी, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे उनको खाद भी मिलता है, पानी भी मिलता है, कहीं लोग उसको काटते भी हैं, जलाते भी हैं, उखाड़ते भी हैं, तो उसमें उस जाति का उदय है। अब उनका उसी में एकत्वपना है, तो वो अंदर में जब पाप का तीव्र उदय होता है तीव्र संक्लेशित होते हैं, दुखी होते हैं। और जब पुण्य का उदय होता है तो थोड़ा उनको अच्छा भी लगता है। तो ये सब चीज़ें उनकी भी चलती रहती हैं। अब भी अपन को बाहर से दिखता नहीं कुछ भी, वो सब अंदर का ही पूरा परिणमन है। यहाँ भी अपन को जो बाहर में तो व्यक्ति अपन को बाहर से शरीर दिख रहा है, आत्मा तो दिख नहीं रहा है, आत्मा के भाव भी दिख नहीं रहे। निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपन कदाचित बाहर में उसकी क्रिया से अनुमान कर लें कि भैया ये व्यक्ति बहुत दुखी है, परेशान है। अब बाहर से तो दुख दिखता नहीं है, हर व्यक्ति का अंदर में दुख सुख जो कुछ भी है वो अपने अंदर में भोगता रहता है, माने उसकी जो प्रवृत्ति है उसका जानकारी वो स्वयं जानता है। तो अब जब तक ये जीव को इस शरीर से भेद विज्ञान करके अंदर में आत्मज्ञान करके स्वरूप स्थिरता पूर्वक नहीं जीता है तो एकांत से सब दुखी रहते हैं, आकुलित रहते हैं, सुख तो होते ही नहीं। अपन बोलते हैं पहले जे आत्मज्ञान बिना सुख ले से न पाए, बिना आत्मज्ञान के तो वास्तव में सुख मिलते ही नहीं है। जिसको अपन लोक में सुख कहते हैं, जो पुण्य के उदय में व्यक्ति अनुकूल महसूस करता है, तो वो भी दुख ही है। अपन पढ़ते हैं
पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाई सदा सुख साता, यह जगवास यथारथ देखो सभी ये दुखदाता। यह संसार सब प्रकार से दुख रूप ही है, यहाँ कहीं कोई सुख नहीं है। वास्तव में तो अज्ञान दशा में तो सुख है ही नहीं। भ्रम से जीव अकेले थोड़े पुण्य के उदय में अनुकूलता मिली सो कल्पना कर लेता है, पर वो तो सदा एक सा रहता नहीं है। जिनकी पुण्य का उदय है तो वो सदा एक सा रहता क्या, बदलता रहता है। तो उसमें फिर निरंतर वो आकुलता चलती रहती है और मोहजनित होता है। तो क्या होता है कि पुण्य के उदय में जितनी तीव्रता के साथ उसमें जुड़ के हर्ष माने अच्छा मानोगे, तो वो हर्ष तो क्या है वो कसाय का भाव है। सुखी दुखी, ये सुखी कसाय का परिणाम है, दुखी होना भी कसाय का परिणाम है। तो जो जीव क्या है कि पुण्य के उदय में जितना ज़्यादा जुड़ कर के जिएगा तो उतना ही तीव्र पाप का बंध करता है वो। अपन पढ़ते ना, भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा उड़ जाली। देखो देव दूसरे स्वर्ग तक के देव मर करके एक इंद्री हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? देवों के जो पुण्य का उदय रहता है, जब उनकी आयु समाप्त होने वाली होती है तो वो बहुत ज़्यादा संक्लेशित होते हैं, दुखी होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा परिणाम संक्लेशित करते हैं और इतनी आसक्त होकर के शरीर का त्याग करते हैं तो उनकी आयु एक इंद्रिय आदि पर्याय तक की बन जाती है। परंतु जो नारकी जीव होते हैं, वो नारकी जीव पाप के उदय में क्या है, एकत्र बुद्धि नहीं करते। माने एकत्र बुद्धि का मतलब बुद्धि एकत्र तो वो तो चलती रहती, परंतु उसमें आस चाहते नहीं, उससे निरंतर विरक्त रहते, छोड़ना चाहते। इसलिए उनको इस जाति का पाप का बंध नहीं होता है कि वो असंगी आदि एक इंद्रिय आदि बन जाए। नार की जीव मर करके नियम से संगी पंचेंद्री मनोसत्रियंशी बनते और देव मर करके एक इंद्रिय तक हो जाते। तो काय के कारण से, चूंकि वो पुण्य के उदय में आसक्त बहुत होते और पाप के उदय में व्यक्ति आसक्त नहीं होता है, उससे विरक्त रहता है, इसलिए उस जाति का उसके कर्मों का आश्रय बंध नहीं होता है। तो ये जो है अंदर से व्यक्ति को जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक चाहे पुण्य का उदय रहे चाहे पाप का उदय रहे, वो क्या है, अंदर से उस पाप पुण्य के उदय में हर्ष विषाद करके संसार का ही आश्रय बंद करके दुखी रहता है। देखो जिसको अपन हर्ष बोलते हैं ना, वो हर्ष भी वास्तव में कसाय का परिणाम है। ज़्यादा कभी कभी व्यक्ति को खुशी होती ना तो हार्ट अटैक होके मर जाता है। अगर ज़्यादा व्यक्ति को माने जैसे उसमें ज़्यादा प्रसन्न हो गया, उसमें आसक्त हो गया, तो कभी कभी क्या होता है कि वो अटैक आ जाता है और उसको प्राणांत हो जाते हैं। तो ये तो कसाय की उसमें तीव्रता है। जितना पुण्य के उदय में व्यक्ति जुड़ेगा उतना ज़्यादा उसके परिणाम में मलिनता आकुलता होती है, शांति नहीं रहती। इसलिए ये अपन को यहाँ ये बताया कि जब तक जीव के ज्ञान में तत्व का निर्णय करके अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को इन शरीर आदि से और आश्रव आदि विकारी भावों से भिन्न वेद विज्ञान करके उसको अपना स्वरूप नहीं जानता मानता अनुभवता, उसमें स्थिरता नहीं करता, तब तक वास्तव में शांति की गंध नहीं आती जीव को। शांति कहाँ से मिलेगी? संवर से सुख होता है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लय सुख अवलोके। जहाँ से व्यक्ति अपने स्वरूप से जुड़ता है, स्वभाव से जुड़ता है, वहाँ से व्यक्ति के कसायों का, विकारी भावों का, उसके निमित्त से दुख का अभाव होता है और वहाँ से व्यक्ति को शांति चालू होती। और जब तक ये काम नहीं करता तब तक जीव अनादिकाल से पुण्य पाप करके और पुण्य पाप के फल को भोग के चतुर्गति का ही पात्र बना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है कि थोड़े बहुत मंद कसाय के काम, पुण्य बंद होता है, फिर तीव्र कसाय के काम, पाप बंद होता है, तीव्र कर्मों का, घातीय कर्मों का स्थिति भाग आदि ज़्यादा पड़ता है, मंद कसाय में कम पड़ता है।
और अघातीय कर्म में जो पुण्य प्रकृतियां हैं वे तो संयोग रूप हैं, तो उससे आत्मा के गुणों का घात नहीं होता है। माने अघातीय कर्म तो आपको संयोग रूप है, उससे आत्मा के गुणों का घात नहीं होता है, उससे कोई आत्मा के गुणों की हानि आदि नहीं होती और लाभ भी नहीं होता है। बाहर का तो मैं लंबा चौड़ा शरीर मिल गया, जैसे मान लीजिए आदिनाथ भगवान थे, उनका 500 धनुष का शरीर था, और महावीर स्वामी थे, उनका 7 हाथ का शरीर था, तो कौन ज्यादा सुखी और कौन ज्यादा दुखी? अरे वो तो आघातीय कर्मों के निमित्त से शरीर की रचना आघातीय कर्म में नाम कर्म की स्थिति बनती है। तो उससे अपनी आत्मा का क्या लेना देना? शरीर लंबा चौड़ा मिले चाहे छोटा मिले, परंतु अंदर में यदि अब दोनों प्रकार से भगवान, जैसे मान लीजिए महावीर स्वामी थे, तो उन्होंने भी वे भी जन्म से ही सम्यक दृष्टि होते और 3 ज्ञान के धारी होते, वे भी 3 ज्ञान के धारी होते, तो अंदर से तो उनके अंदर में बराबर एक जैसी शांति, कसायों के अभाव से, और जितनी अभी कसाएं हैं उतना उतना दुख है, तो उसी दुख को दूर करने के लिए फिर वो दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेकर के स्वरूप आराधना पूर्ण करके फिर भीतराग सर्वज्ञता को पाते, तो उसमें कोई उनकी शरीर के कारण से कोई अधिकता और हीनता थोड़ी हो रही है आत्मा की। ये तो आघातीय कर्मों के निमित्त से मिले हुए संयोग हैं, तो वे संयोग तो अपने से पृथक हैं। उनमें अपन को जुड़ने से, जितनी तीव्रता के साथ उसमें अपन जुड़ेंगे, उससे अपने लिए हानि है, और जिस अपन यदि उससे विरक्त रहेंगे तो अपने लिए उससे कोई हानि नहीं है, शांति है। तो ये जब तक व्यक्ति को इस प्रकार से तत्व ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो इन बाहर की चीज़ों में ही निरंतर मूर्छित रह करके संकल्प विकल्प करके व्यक्ति दुखी बना रहता है, और रात दिन इन्हीं के बारे में सोचता रहता है, समझ रहे ना। वो अपनी अंदर की जब तक उसको शांति की खबर नहीं मिलती, जब तक वो वेद विज्ञान करके स्वरूप का अवलंबन नहीं करता, तब तक वो इनमें मध्यस्थ नहीं रह पाता है। काय में बाहर के संयोगों में वो मध्यस्थ रह करके अपने संयोगी भावों को क्या है ना करके सहज स्वभाव की आराधना नहीं करता है। कब तक? कि जब तक उसको तत्व ज्ञान नहीं हो, आत्मज्ञान नहीं हो, स्वरूप स्थिरता नहीं हो। तो ये अपन को धर्म कोई अलग चीज है, और ये सब बाहर के संयोग और संयोगी भाव ये अलग चीज है, समझ रहे ना। धर्म स्वाश्रित है और संयोग अपने से भिन्न है। संयोगी भाव अपने स्वभाव को भूलकर पर में जुड़ करके अपने लिए विकारी परिणाम है, और वे अपना स्वभाव नहीं है, और वे ही अपन को दुख के कारण है। तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा संयोगी भाव को उत्पन्न करता है उतना ज़्यादा दुखी रहता है। देखो ऐसा समझो, एक व्यक्ति करोड़पति है और एक व्यक्ति जो है उसके करोड़ों रुपया नहीं है, लखपति है मान लो। तो करोड़पति व्यक्ति को ज्यादा सुख होता है कि लखपति व्यक्ति को ज्यादा सुख होता है? किसको ज्यादा सुख होता है? देखो भाई, बाहर के संयोगों की ज्यादा कम होने से कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। अगर करोड़पति व्यक्ति की तृष्णा ज्यादा है, अपन बोलते दाम बिना निर्धन दुखी नहीं, कसाय से ही निर्धन दुखी है और कसाय से ही धनवान दुखी है, और ज्ञान से ही निर्धन सुखी होता है और ज्ञान से ही धनवान सुखी होता है, ज्ञान वैराग्य से। तो अब अगर मान लीजिए लखपति है और उसको अगर विवेक है, संतोष है, सम्यक दृष्टि है और अंदर से आत्माराधना करके जी रहा है, वो सुखी है। और यदि करोड़पति है और उसके लिए और अरबों की इच्छा है और बहुत ज़्यादा आकुलित है, बेचैन है, तो वो दुखी है। तो बाहर के संयोगों से कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। जो अपन पढ़ते हैं नीति में भी कि गोधन गज बाज धन और रतन धन जान
जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तुम्हारे पास बाहर में पहले हाथी घोड़ा रुपया पैसा सोना चांदी रत्न ये सब, परंतु ये तुम्हारे लिए कोई सुख के कारण नहीं और ये दुख के कारण भी नहीं। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण तो ये अज्ञान भाव मोह भाव है, मोह राग रस दुख की खान। और सुख का कारण भेद विज्ञान, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जे पूरब शिव गए और अब आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ। ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। वैसे तो सामान्य ज्ञान तो सबके पास है, परंतु वो ज्ञान जो तुम्हारे लिए राग द्वेष मोह से निर्वृत्ति नहीं कराए, उसको तो आचार्य अज्ञान मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान तुम्हें अहित से बचावे, हित में लगावे, उसका नाम ही ज्ञान है। तो जब अपना ये ज्ञान सम्यक प्रकार से कार्य करता है आत्मा के हित में, जिनसे अपनी कसाएं बढ़ती हैं, जिससे मोह बढ़ता है, ऐसे कार्यों में परिवर्तन नहीं करता है। ऐसा जो है माने निर्णय करके जीव को उसमें नहीं जोड़ता है। और जिससे जीव राग द्वेष मोह से बचे, अपने स्वरूप में स्थिर होकर के वीतरागता की विज्ञानता की सिद्धि करे, उस प्रकार से प्रवृत्ति करता है, तो वो ज्ञान तुम्हारे लिए सुख का कारण है। ऐसे ही अपन को संपत्ति कम हो ज़्यादा हो, पर अपन उसका सम्यक उपयोग करने की कला आ गई है, समझ रहे ना। तो कम पैसे वाला भी बहुत सुखी रहता है और अधिक पैसे वाला दुखी रहता है। कैसे? उस पैसे का दुरुपयोग करके, उस पैसे आदि की आसक्ति और विशेष रख के, या उसका उपयोग नहीं करके, कंजूसी जरूरत है खर्च नहीं करके, वो दुखी रहेगा। और जो विवेकी है, पैसा उसके लिए जितना माने कम है, फिर भी वो जहाँ जितनी ज़रूरत है उसका उपयोग करता है, तो बड़ी आनंद से जिएगा व्यवहारिक दृष्टि से। पारमार्थिक दृष्टि से तो जब तक व्यक्ति को अपने अंदर में अपनी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान स्थिरता नहीं होती, तब तक जीवन में उसकी शांति नहीं मिलती। जीवन पढ़ते कि पैने जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पाए। बाहर में तुम त्याग मार्ग में चाहे बड़े महावृत्ति साधु बन जाओ और चाहे घर गृहस्थी में रहो, सुखी काय से होगे? सुखी होगे आप आत्मज्ञान पूर्वक स्वरूप स्थिरता से। तो आप जिस भूमिका में हो, बाहर में जैसे देखो बाहर में व्यवहार धर्म की भूमिकाएं हैं, पर उसके साथ साथ यदि परमार्थ धर्म की सिद्धि नहीं है तो ये व्यवहार धर्म की भूमिकाएं तुम्हें सुखी नहीं कर पाएंगी। जैसे साधक की 3 स्टेजें बतलाई, एक अविरत दशा, एक देशव्रत की दशा और एक महाव्रत की दशा। परंतु बाहर में तुमने महाव्रत भी धारण किए है और अंदर में तुमने अपने स्वरूप की आराधना करने की टेक्निक नहीं समझी, तो महाव्रत धारण करने से सुखी थोड़ी हो जाओगे। यहाँ पर भी अगर तुम्हारे बहुत ज़्यादा संकल्प विकल्प है और उलझे हुए हो तो दुखी रहो। ऐसे ही तुमने बाहर में भले ही 11 प्रतिमा में से कितनी प्रतिमा ले ली, पर अंदर में तुम्हें अपने स्वरूप चैतन्य स्वरूप की आराधना की कला नहीं आई, तो वो गृहस्थ अवस्था में भी छल्ला गेला भी बन जाओ तो भी आपको शांति नहीं मिलेगी। तो ये बाहर में, हाँ ये बात अवश्य है कि बाहर में आप अविरत दशा में हो तो उस सीमा तक की अंदर में निश्चय से साधना कर पाओगे। कितनी कर पाओगे? मिथ्यात अनंतानमंदी की अभाव जन्य उतनी वीतरागता प्राप्त करके उतनी शांति प्राप्त कर पाओगे। यदि और विशेष शांति चाहिए है तो बाहर में उसके नियम से जीवन जीने की वस्तुओं की सीमा बनाएगा कि हमारे लिए इतनी चीज़ों से ज़्यादा नहीं चाहिए, और उन चीज़ों में अपना व्यवस्थित तरीके से जीवन उपयोगिता का सेटिंग करके और उन विकल्पों से परे होकर अपने स्वरूप आराधना करेगा। तो वो अविरत दशा वाले से और विशेष शांति अंदर में स्थिरता की। क्यों कि अनावश्यक चीज़ों के विकल्प उसने छोड़ दिए संकल्प पूर्वक। अब उसको उस जाति के विकल्प होते नहीं, जितनी आवश्यकता है उतने उसने अपने कार्यों को रखा है, तत्संबंधी आवश्यक कार्य किए और बढ़िया अपनी आत्मा आराधना करेगा, तो वो विशेष आराधना कर सकता है। 2 चौकड़ी कसाय अपन को शास्त्रीय भाषा में कहें तो अनंत आनंदी और अप्रतिख्यान कसाय के अभाव पूर्वक वाली वीतरागता की साधना कर सकता है। और यदि महावृत्ति है,
संपूर्ण बाहर का त्याग दिया है और अंदर से भी अब सब बाहर की चिंता छोड़ के और अपनी उत्कृष्ट गुरु स्वरूप आराधना करता है, तो क्या होता है कि वो 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वाली मुनिराज की छठम सप्तम गुण स्थान की भूमिका की साधना भी कर सकता है। और यदि और विशेष श्रेणी चढ़े, विशेष लीनता करे, तो वो पूरे गुण स्थानों को पार करके, माने जैसे 6वें 7वें से आगे श्रेणी चढ़ के 8वां 9वां 10वां और सपक श्रेणी चढ़े तो 12वां और फिर इसके बाद में 13वां अनंत दशा, तो वो भगवान बन सकता है। कौन? बाहर में जिसने परिग्रह संपूर्ण छोड़ दिया है, ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट रूप से पूर्ण वितरागता की साधना कर सकता है। कोई चाहे कि हम घर गृहस्थी में रह करके उत्कृष्ट साधना कर लें तो असंभव है। हाँ, वहाँ भी एक सीमा तक वो आत्माराधना करके सुखी हो सकता है। तो ये सारी बातें अपन को यहाँ पर समझ करके बराबर गुणस्थान प्रमाण निश्चय व्यवहार का सुमेल बना करके साधक व्यक्ति के जीवन में आत्माराधना वो करता है, पूर्ण वीतरागता का लक्ष्य रखता है, परंतु शक्ति प्रमाण जितना वो जिस भूमिका में कर सकता है उतना करके आगे की श्रद्धा और भावना करता है। तो अभी अपन को पहले तो इस ज्ञान में, अपने मति सुतक ज्ञान में, संगी पंचेंद्री की इस सारी बातों का निर्णय होता है पहले। क्या जैसे अपन को कहीं जाना है तो पहले अपन पूरी रास्ता की जानकारी करेंगे कि नहीं, कि शिखर जी जाना है तो कौन कौन सी स्टेशनों से होके जाएंगे, कितनी दूरी है यहाँ से शिखर जी की, फिर कहाँ कहाँ पहुँचेंगे, कितने समय लगेगा, क्या साधन है, वो सब चीज़ें अपन ज्ञान में पहले लेंगे कि शिखर जी जाना है कि बिना सोचे समझे चल देंगे। ऐसे यहाँ मोक्ष मार्ग में भी पहले 7 तत्वों का अपन को ज्ञान श्रद्धान बतलाया है। 7 तत्व माने मोक्ष तक का पूरा खाका आपके ज्ञान में सही आ जाए। 7 तत्व कौन कौन से? 7 तत्व या 9 पदार्थ। तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, उसी में पुण्य पाप आश्रव बंध के भेद है। आश्रव बंध के ही पुण्य और पाप, पुण्याश्रव पापाश्रव, पुण्य बंध पाप बंध, तो ये आश्रव बंध के ही पुण्य पाप भेद हैं दोनों। तो अब इनका व्यक्ति को जब ज्ञान होता है तो अब किस भूमिका में अपन आ गए, पूरा का पूरा जब उसने मोक्ष तक का खाका अपने दिमाग में समझ लिया कि आत्मा की पूर्ण सुखमय दशा, पूर्ण मोह रहित ऐसी पूर्ण वीतराग विज्ञानता की दशा है, तो अब साधना करते समय वो कहीं भ्रमित नहीं होगा, लक्षण मिलाता जाएगा। शिखर जी के लिए अपन को अभी 10 स्टेशन पार करके फलानी स्टेशन पर, तो अपन एक एक स्टेशन पर देखते जाएंगे, अब कौन सी स्टेशन आ गई, अब कौन सी आ गई, अब कितनी स्टेशनें बाकी रह गई, ये सब हिसाब किताब रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में क्या होता है, 14 गुण स्थान बतलाए, तो व्यक्ति को एक एक गुण स्थान में क्या स्थिति बनती है, किस स्थिति में वो कौन सा गुण स्थान प्राप्त कर सकता है, वो सब उसके ज्ञान में होगा, तो बराबर वो उसको ज्ञान में लेकर के अपने जीवन में घटित करता जाएगा। तो ये सारी बातें जो है धर्म के क्षेत्र में, जब तक व्यक्ति को ऐसा पूरा ज्ञान और निर्णय नहीं होता, तब तक धर्म के नाम पे व्यक्ति क्या है, कुछ भी करते रहते हैं अज्ञान दशा में, परंतु धर्मात्मा तो बन नहीं पाते, बल्कि सामान्य व्यक्तियों से भी गए बीते हो जाते हैं। यदि सांप्रदायिकता पूर्वक का धर्म धारण करते हैं तो अपनी मानी हुई मान्यताओं के आधार पर की हुई प्रवृत्ति को धर्म, और बाकी जो कोई और कर रहे हैं उनको अधर्म। अपने जो अपने संप्रदाय के लोग हैं उनमें मोह, और बाकी व्यक्तियों से द्वेष। क्या करता है सांप्रदायिक व्यक्ति? अपने सांप्रदायिक व्यक्तियों से मोह, वो प्रेम नहीं होता उसको क्या होता है, अगर उसके सांप्रदायिक व्यक्ति उसके संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में चले जाएं तो उन्हीं से क्या हो जाएगा, उसी से उनको द्वेष हो जाएगा, उन्हीं के प्रति उसी के प्रति दुर्भावना चालू कर देगा। जैसे पार्टी वाले लोग होते ना, राजनीतिक पार्टी वाले, एक पार्टी का आदमी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो कैसा रहता है, उसको कैसा लगता है, द्वेष अंदर से। पहली चीज तो वो पकड़े रहते हैं कि ये कहीं भाग ना जाए, एक दूसरे को देख, अपने को नहीं देखते, किसको देखते हैं, एक दूसरों को देखते रहते हैं कि ये भैया आप डेली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अरे भाई धर्म ये धर्म नहीं है, सांप्रदायिकता वाला धर्म नहीं होता है।
धर्म तो वस्तु स्वभाव को समझकर स्वरूप की आराधना करने का नाम धर्म है। और धर्म प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कर सकता है, दूसरों को धर्म ना करा सकता है ना उसका कर सकता है। दूसरा व्यक्ति तो स्वयं समझ के करे तो होगा, नहीं समझेगा तो कौन कराए, कैसे कराए। तो ये जब वस्तु व्यवस्था समझ में आती है तो व्यक्ति के फिर मोह बुद्धि से किसी जीव के साथ व्यवहार नहीं करता है, जीव दृष्टि से सबके साथ व्यवहार करता है। सभी को क्या मानता है, वो सबको जीव जानता है, अपने पराये नहीं जानता है। समझ रहे ना कि जी अपने वो जी पराये, सब जीव हैं और उसको जीव दृष्टि से व्यवहार करके यथायोग यदि वे सत्य धर्म पर चल रहे हैं तो गुणीजनों के प्रति उसको विशेष प्रेम है, अपने से विशेष है तो उसके प्रति विशेष अनुराग। पर मोह नहीं। क्या होता है, मोह में और प्रेम में अंतर है। मोह तो स्वार्थमय होता है और प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती है, किसके आधार पर तुम प्रेम करोगे, कोई शर्त होती नहीं। काय में, प्रेम में क्या होती है, भाई जीव हैं सब, अब जीव है तो अपने लिए उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। क्यों कि जीव हैं तो जीव अपने जैसे हैं तो उनके प्रति सहज निचली भूमिका में अपन को अपने समान उनके प्रति बहुमान मैत्री का भाव रहना चाहिए। मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित्य। तो अब जिसको ऐसा तत्व ज्ञान होता है तो मोह नहीं कि ये मेरे हैं और उनका स्वार्थ सत्ता है तो ठीक, और स्वार्थ नहीं सदे तो फिर उनके विपरीत भाव चालू है। ज्ञानियों को कभी किसी के प्रति विपरीत भाव नहीं होते, और वो कभी क्या है, जब उसका स्वार्थ नहीं है तो उसके कोई शत्रु मित्र भी नहीं होते। सदा काल जीव दृष्टि से देखता है तो सबके प्रति सदा प्रेम होता है, प्रेम भाव हो सब जीवों से सदा काल। तो ये सब जिस सारी चीजें जब अपने ज्ञान में तत्वपूर्वक आती हैं तो अपना सोच बहुत ऊंचा होता है, घटिया सोच नहीं होता है, संकुचित सोच नहीं होता है, उसका सोच बहुत विराट होता है। इसलिए ये अपन को इन सारी बातों को सबसे पहले तत्व अभ्यास ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। बिना तत्व अभ्यास की व्यक्ति का मोह क्षीण नहीं हो सकता है। इसलिए तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वों का सही श्रद्धान होगा तभी आपका सम्यक दर्शन माने दर्शन मोह विपरीत मान्यता आपकी दूर होगी। और अगर वो नहीं है तो आपकी विपरीत मान्यता को कोई दूर नहीं कर सकता है, मिनमत ही रहेंगे अपन। तो ये जो है यहाँ अपन को उस मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से और वीर अंतराय कर्म के क्षयोपशम से बहिरंग में 5 इंद्रियों मन के अवलंबन से मूर्त और अमूर्त वस्तुओं को जो एक देश विकल्पाकार रूप से परोक्ष रूप से अथवा सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष रूप से जो जानता है वह क्षयोपशमिक मति ज्ञान है। अब मिथ्यात्व के साथ में है तो वही मति ज्ञान मिथ्या कहलाता है, और सम्यक के साथ है तो वही ज्ञान सम्यक कहलाता है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता है। और मिथ्यात्व के साथ है तो सत असत अविशेषात या द्रक्षोपलब्धि रुन्मत्तवत्, सत असत के संबंध में स्वपरादि के संबंध में कैसा जानता है, उन्मत्तवत्। उन्मत्त माने पागल जैसे कोई निर्णय नहीं होता उसको, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसी मिथ्या दृष्टि का कोई ठिकाना नहीं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर अभी तो ज्ञान की प्रवृत्ति, अभी यहाँ सम्यक मिथ्या का भेद ना करके अभी तो मति ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी होती है उस बात को यहाँ स्पष्ट किया है। तो पहले तो वो क्या है, उसके लिए मति ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम और वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम, और बहिरंग में फिर 5 इंद्रियां और मन, जिसकी जितनी इंद्रियां हैं, मन है तो मन, नहीं है तो फिर जितनी इंद्रियां हैं उस संबंधी प्रवृत्ति होती। तो बहिरंग में 5 इंद्रिय और मन के अवलंबन से स्पर्शन, अगर एक इंद्रिय जीव है तो उसके लिए अकेले स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान होगा। एक इंद्रिय आदि जीव है तो उनके लिए भी तो ज्ञानमति स्वतः ज्ञान तो होता ही है। पेड़ है, पेड़ तो पेड़ों का बतलाते हैं कि जैसे उनके लिए पानी की जरूरत होती है, तो जिस तरफ पानी होता है तो उनकी जड़ें उस पानी की तरफ को प्रवर्तमान होती हैं। और कभी कभी तो क्या है
कि ये जो पाइप जाते ना, उन पाइपों को फोड़ करके भी उसमें से वो पानी ले लेती। उससे जी ऐसी व्यवस्था होती है, उस प्रकार का उनका वर्णन होता है। तो ये उसके अंदर उस तत्संबंधी उतना क्षय उपशम होता है, उससे भी सुख दुख का वेदन करते हैं। कौन? सभी जीव अपने क्षय उपशम ज्ञान से जितना भी उनके प्रकट है उस इंद्री से ज्ञान करते हैं, साथ में जो मोह होता है उससे जुड़ करके फिर वे सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो पहले तो जानकारी, यहाँ तो ज्ञान की बात चल रही है। तो क्षय उपशम ज्ञान बहिरंग में पंचेंद्रिय और मन के अवलंबन से मूर्त और अमूर्त वस्तुओं को, असंगी होगा तो अमूर्त को भी जानेगा, और असंगी होगा तो सिर्फ मूर्त को ही 5 इंद्रियों के माध्यम से जानेगा, माने पुद्गल स्कंद आदि के माध्यम से उनको जानेगा। एक देश विकल्पाकार संपूर्ण वस्तुओं को नहीं जानता है, जितनी उसकी सामर्थ्य है उतने जिन जिन ज्ञेयों को वो जानने की स्थिति है, तो उस इंद्री का अवलंबन आदि पूर्वक अपने क्षय उपशम ज्ञान से उतना ज्ञान करता है। जैसे मान लीजिए चींटी आदि होती है, तो चींटी आदि को देखो स्पर्शन रसना घ्राण 3 इंद्रियां हैं, तो 3 इंद्रिय से क्या करते हैं वो, उनके लिए उस पर्याय जनित जो कुछ भी उनके आवश्यक चीज़ें होती हैं, उनके हित में होती हैं, तत्संबंधी वो उनको समझ करके उस तरफ राग करती है। जैसे कोई चीज़ खाने को पड़ी है, कहीं मीठा पड़ा है, जीभ मरा पड़ा है, तो उनकी घ्राण इंद्री इतनी तीव्र होती, दिखता नहीं है उनको, उस घ्राण इंद्री की गंध से वो बराबर लाइन से उस स्थान तक पहुंच जाएंगे और वहां जाकर के अपनी इस वर्तमान पर्याय जनित और शरीर की पूर्ति करने के लिए खाने लगेंगे। तो अब अपन देखो, अब वर्तमान में जो है रात्रि में कितने कीड़े होते हैं, कहाँ से आते हैं? विकलत्र जीव हैं, ये सब सम्मूर्छन होते हैं। इसके लिए कोई माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ का एटमॉस्फियर, जो वहाँ का वातावरण है, उस वातावरण के माध्यम से उनके शरीर की रचना होके वहाँ जन्म हो जाता है। तो ढेर सारे जीव तत्काल उस वायुमंडल में ही बरसात के मौसम में पैदा हो करके तत्काल पैदा हो गए, जन्म करते हैं। तो ये सब चीज़ें अपन को क्या है कि उस जाति का उनने कर्म माना, और जैसे ही उनके उसके आयु कर्म के अनुसार उनका वहाँ जन्म, तो उस प्रकार के वातावरण में पैदा हो जाए। और जितनी आयु है, जिस प्रकार का पुण्य पाप बांध के आए हैं, पैदा ही होते साथ लात पड़ गई, पिस गए, पानी में गिर गए, सब मर जाते, ज़्यादा आयु रहती नहीं उनकी। तो ये जो है अब क्या है, अब वो उनके लिए क्या है, जैसे मान लीजिए 4 इंद्रिय जीव हैं, तो उनके लिए ये दिखते हैं, क्या दिखते हैं, पतंगा होता है जैसे, तो उनके लिए रोशनी की तरफ वो झपटते हैं, उसकी तरफ आकार से। तो अब वो भले ही वो अगर मान लीजिए कि अग्नि जो है वो जलती हुई है, तो आकर के उस अग्नि में जल जाएंगे। एक एक इंद्रिय जीव जो है उनको बताया ना कि पतंगा जो है अग्नि में आकर के मर जाता है, 5 इंद्रिय के विषयों में वो अग्नि की तरफ आकर्षित होकर प्राण गंवा देता है। तो एक एक इंद्रिय के बस में होकर के जीव अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये इनको जैसे उजेला दिखता है, वहाँ आकर के और तत्काल वहाँ उसको अपने झपट्टा मारते हैं, नीचे गिरती है। तो मतलब ये है कि ये अब इन्होंने चूंकि क्या है, स्वरूप की आराधना नहीं की, स्वरूप की विराधना करके बाहर में आसक्त हो गए जिए, तो ऐसी दशा में पैदा हो गए। तो अब अपन को ये, अपन को संगी पंचेंद्रिय है, तो इसमें अपन को ये सब दशाएं समझ करके और अपन को अपनी आत्मा के हित में भेद विज्ञान करके और आत्मज्ञान करके जीना चाहिए। बताने का मतलब ये है। तो यहाँ तो अभी मति ज्ञान की प्रवृत्ति बता रहे थे। मति ज्ञान की प्रवृत्ति इस प्रकार से होती है, एक देश विकल्पाकार रूप से, परोक्ष रूप से अथवा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से जो जानता है वह क्षय मति ज्ञान है। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, अभी आगे बताएंगे। छद्मस्तों को ज्ञान चारित्र आदि की उत्पत्ति में वीर अंतराय का क्षय उपशम और केवल ज्ञानियों को वीर अंतराय कर्म का सर्वथा क्षय सर्वत्र सहकारी जानना चाहिए। सर्वत्र माने जीवों को जहाँ जहाँ जैसा जैसा उनका जीवन है उसमें सब में लगा लेना चाहिए, चाहे मिथ्या रूप प्रवृत्ति कर रहे हों चाहे सम्यक रूप, पर उनकी ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के साथ साथ उनका वीर का क्षय उपशम भी हो गई होगा, उसमें उनकी उसी वीर के कारण से उस तत्संबंधी प्रवृत्ति होगी। अब वो अगर मिथ्या दृष्टि है तो उनकी ताकत पूरी की पूरी बाहर में लगेगी,
और यदि सम्यक दृष्टि बनते हैं तो अपनी उनकी ताकत स्वरूप संरचना में, अपने स्वरूप आराधना में लगे। इतना अंतर हो जाता है। अब आगे देखिए, अब समव्यवहार का लक्षण या स्वरूप कहा जाता है। अभी देखा ना यहाँ कि या तो परोक्ष रूप से वो विकल्पाकार जानते हैं और या फिर साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से जाना जाता है, जानते हैं और क्षय संज्ञान से। तो अब साम व्यवहार क्या कहलाता है, उसका लक्षण या स्वरूप? समीचीन व्यवहार वह सम व्यवहार कहलाता है। प्रवृत्ति निर्वृत्ति स्वरूप सम व्यवहार कहलाता है। जो सम व्यवहार में हो वह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। अब दृष्टांत, जैसे कि घट का रूप मैंने देखा, यह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का दृष्टांत दिया है। घड़ा देखा मैंने, प्रत्यक्ष घड़ा देखा। वो घड़ा जो है, हम घड़ा देखने गए थे तो प्रत्यक्ष घड़ा देखा कि वो घड़ा कैसा था, वो चटका हुआ था, फूटा था, सही नहीं था, इसलिए हम लेके नहीं आए। कैसे देखा अपन ने? प्रत्यक्ष, उसको सम व्यवहार बोलते हैं, प्रत्यक्ष आंखों से देखा। तो इसको ही वो प्रत्यक्ष, लोक में न्याय की भाषा में उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं और आगम से की दृष्टि से उसको परोक्ष बोलते हैं। क्यों? कि इंद्रिय आदि का अवलंबन लेकर, प्रकाश आदि का अवलंबन लेकर के वो ग्रहण किया गया है, इसलिए उसको परोक्षी कहा जाएगा। हाँ, और दूसरे स्थान से निवृत्ति हुई, और कुछ नहीं देखा हमने, घट देखा। तो माने उसमें नास्ती से कथन करेंगे तो और कुछ नहीं, वो घट था, तो और कुछ नहीं देखा मैंने, घट देखा, पट देखा, जो भी देखा तो उसमें प्रवृत्ति, और जो नहीं देखा उससे निर्वृत्ति। हाँ, दूसरी चीज़ों से निर्वृत्ति। तो दोनों चीज़ें उसमें प्रवृत्ति निर्वृत्ति, कहीं माने दूसरी तरफ से निर्वृत्ति और दूसरी तरफ प्रवृत्ति। लोक व्यवहार में उसको अपन प्रत्यक्ष बोलते हैं। हाँ, तो ये प्रत्यक्ष रूप में अपन कहते हैं ये और कुछ नहीं है, ये घट ही है, ये पट ही है। तो ये दूसरी चीज़ों का निषेध, और उस तो प्रत्यक्ष रूप में अपन दे, हमने अपनी कान से सुना, उनने ऐसा ऐसा बोला था और कुछ नहीं बोला, यही बात बोली थी उनने। ये क्या है? ये इसको अपन लोक में प्रत्यक्ष बोलते हैं। हाँ, हमने प्रत्यक्ष सुना उसके कान। तो ऐसा लोक में इस प्रकार का प्रत्यक्ष माना जाता है। जबकि परमार्थ से विचार करो अगर, तो वो भी परोक्ष ही है, क्योंकि आत्मा से डायरेक्ट नहीं, 5 इंद्रिय प्रकाश आदि के निमित्त पूर्वक उसको जाना गया है। अब आगे स्वतः ज्ञान का स्वरूप बताते हैं। देखिए, मति ज्ञान का स्वरूप हो गया ये। स्वतः ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, मन के अवलंबन से तथा प्रकाश उपाध्याय आदि बहिरंग सहकारी कारणों से मूर्त अमूर्त वस्तुओं को, लोक अलोक को व्याप्ति ज्ञान रूप से जो अस्पष्ट रूप जानता है, वह परोक्ष स्वतः ज्ञान कहलाता है। क्या बतलाया स्वतः ज्ञान का स्वरूप? पहले तो स्वतः ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम और मन के अवलंबन से। देखो, स्वतः ज्ञान तो चूंकि असंगी जीवों को भी होता है, पर यहाँ संगी जीवों की अपेक्षा मन के अवलंबन से कह रही, समझ रहे ना? अपन बोलते श्रुत मनिंद्रिय से, श्रुत अनिंद्रिय का विषय है। तो अनिंद्रिय के 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता है अनिंद्रिय का अर्थ मन, और एक होता है अनिंद्रिय का अर्थ इंद्रियों के जानने की, मति ज्ञान, मति पूर्वम श्रुतम। तो वो भी अनिंद्रिय, माने वो इंद्रियों से नहीं जाना जाता। जैसे मान लीजिए चींटी है, चींटी को पहले जा रही थी और उधर उसको अग्नि जल रही थी, तो उसको स्पर्शन इंद्रिय से उष्णता का बोध हुआ। अब उसने क्या किया कि जैसे ही उष्णता का बोध हुआ फौरन वो लौट आई, तो उसमें काय में निर्णय हुआ? स्वतः ज्ञान, मति ज्ञान से उसने उष्णता का ज्ञान किया, और ये अपने लिए हानिकारक है सोचा नहीं, उसके स्वतः ज्ञान में ही ऐसा सहज भाव भाषित हो गया, और वो फौरन वहाँ से लौट करके वापस चली आई। तो ये भी क्या है? स्वतः ज्ञान है, मति पूर्वक, और वो फिर बिना मति के ही उससे विशेष ज्ञान होता है, और वो स्वतः ज्ञान है। तो एक तो मन पूर्वक होता है, वो संगी पंचेंद्रिय जीवों को होता है,
और जो असंगी तक के जीवों को मति सुतक ज्ञान होता है तो वो भी इंद्रियों के माध्यम से तो मति सुतक ज्ञान होता है, मति ज्ञान होता है। बाद में जो विशेष ज्ञान होता है वो सुतक ज्ञान है। तो ये जो है इस प्रकार से यहाँ तो अपन को, चूंकि मन संगी जीवों की मुख्यता से वो कह रहे हैं कि जो सुतक ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, मन के अवलंबन से तथा प्रकाश उपाध्याय आदि बहिरंग सहकारी कारणों से मूर्त अमूर्त वस्तुओं को लोक अलोक को व्याप्ति ज्ञान रूप से जो अस्पष्ट जानता है वह परोक्ष सुतक ज्ञान कहलाता है। क्या जानता है? जैसे मान लीजिए सामने अपन को धुआं जलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस धुआं से क्या लगाएगा? वो कारण से कार्य की व्याप्ति लगाएगा कि यहाँ जरूर कहीं अग्नि होना चाहिए। अपन को क्या है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जरूर यहाँ कहीं पानी होना चाहिए। व्याप्ति ज्ञान से वो अनुमान लगा लेगा उससे। व्याप्ति ज्ञान कारण से कार्य की सिद्धि करना, माने निमित्त पूर्वक नैमित्तिक कार्य को ज्ञान करना। तो व्याप्ति माने क्या कि अपन जो है इस प्रकार से कारण से कार्य की माने उसकी अनुमान आदि करते, तो वो व्याप्ति ज्ञान होता है। तो ये व्याप्ति ज्ञान ये अपने जो है इसी क्षयोपशम ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसमें अपने लिए ज़्यादातर तो अपन को क्या है, सारा ज्ञान अपना व्याप्ति ज्ञान से ही अपन काम करते क्या करते हैं? जितना भी अधिकांश अपन निर्णय करते हैं, जैसे मान लीजिए आत्मा निकल गई शरीर में से, कैसे जानोगे? आत्मा दिखी आपको? कैसे? आत्मा रहने पर शरीर में नाड़ी चलती रहती है, श्वासोच्छ्वास आती जाती रहती है। अब इनकी नाड़ी बंद हो गई, अब इसमें आत्मा नहीं होना चाहिए। तो ये अपन ने व्याप्ति से तो समझा, निमित्त नैमित्तिक संबंध पूर्वक अपन ने उसका ज्ञान किया। तो ये सारी चीजें अपन को क्या है कि अपने ज्ञान में ये सारी चीजें बढ़ती हैं। माने लोक में अपन ज्यादातर ये सारा का सारा उपयोग करते हैं। अपन युक्ति तर्क लगा करके अपन इन सबको व्याप्ति से उस बात का निर्णय करते। अभी अपन ये व्यक्ति धर्मात्मा है, अधर्मात्मा है, सही है, गलत है, बताओ कैसे समझते अपन? उसके व्यवहार से, उसके वचनों से। उसमें तुम्हारे से जैसे मान लीजिए रत्नगण श्रावकाचार्य जी में दिया है कि वाणी से ही ये पंडित है, ये मूर्ख है, ये समझदार है, ये तुम्हारे से बेईमान है, ईमानदार है। कैसे पता करोगे आप? आत्मा तो दिखती नहीं है, परिणाम दिखते नहीं है। तो आप व्याप्ति ज्ञान से तो लगाओगे, उसके व्यवहार से, उसकी प्रवृत्ति से, उसके वचनों से तो आप ज्ञान करोगे। ये सब कि व्यक्ति बोल करके झूठ बोलता है, ये टाइम पर जो है जो कुछ कह देता है उसको पूरा नहीं करता है। तो ये सारी चीजें अपन उस अपने व्याप्ति ज्ञान से ही तो सारा का सारा अनुमान आदि करके ज्ञान करते हैं। तो ये जो है क्या है कि सुतक ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, मन के अवलंबन से तथा प्रकाश उपाध्याय आदि बहिरंग सहकारी कारणों से मूर्त अमूर्त वस्तुओं को, लोक अलोक को व्याप्ति ज्ञान रूप से जो अस्पष्ट रूप से जानता है वह परोक्ष सुतक ज्ञान कहलाता है। इस उपाध्याय माने होता है पढ़ाने वाले, जैसे उपदेशक हैं तो आपको लोक अलोक का ज्ञान कौन कराएगा? उपदेश जो दिया गया कि भैया ये लोक है 343 घन राजू प्रमाण, जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं, ये लोक है। इसके बाहर अलोकाकाश है, वहाँ पर कोई 6 द्रव्य नहीं है, अकेला आकाश है। तो ये सब अपन परोक्ष रूप से ऐसा अनुमान आदि करके अपने ज्ञान में और निर्णय कर लेंगे इस प्रकार से जानकारी कि हाँ ऐसा केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और ये सब परोक्ष ज्ञान में अपन मति सुतक ज्ञान में अपन निर्णय करके परोक्ष रूप से जानते हैं। तो ये मूर्त अमूर्त वस्तुओं का, लोक अलोक आदि का, ये इस प्रकार से बहिरंग में क्या है, बहिरंग कारणों से
और अंतरंग में क्या है, दोनों चीजें इसमें। तो बहिरंग में क्या है, मन के अवलंबन से तथा प्रकाश और उपाध्याय आदि बहिरंग सहकारी कारणों से। अंदर में तो अपने क्षय उपशम ज्ञान में ही निर्णय करेंगे, व्याप्ति ज्ञान आदि से निर्णय करेंगे, और बहिरंग में निमित्त रूप में प्रकाश आदि जो है ये अनुपात साधन, उपात्त साधन है। अनुपात, उपात्त माने अपन को जो साथ मिले हुए आंखें, कान, नाक ये सब मिले हुए उपात्त है साधन, और अनुपात जो बाहर से अपन को प्रकाश आदि है और पढ़ाने वाले हैं, पुस्तकें हैं, तो ये क्या है, अनुपात साधन कहलाते हैं, उपात्त साधन कहलाते हैं, बाहर से प्राप्त करना सहकारी। तो इस प्रकार से ये इनके माध्यम से बहिरंग सहकारी कारणों से मूर्त और अमूर्त, किनको माने पुद्गल आदि मूर्त और बाकी 5 द्रव्य अमूर्त, इनका अपन ज्ञान बस करेंगे। कैसे, उपदेश आदि उपाध्याय पढ़ाने वाले से, पुस्तक से, प्रकाश आदि से उसको देख करके, और अपने अंतरंग में मन से निर्णय करके, 5 इंद्रियों में आंख, चक्षु आदि इंद्री से पढ़ते हुए, कान से सुनते हुए, ये सब अपन इसका निर्णय करेंगे। इन सब से जन्म से अंधे व्यक्तियों को आंखों से होने वाला ज्ञान तो नहीं होगा, बाकी 4 इंद्रियों मन वाला ज्ञान उनको हो जाएगा। आंखों से कौन कैसे रंग वाला है, कैसे आकार वाला है, वो तो नहीं दिखेगा। हाँ, परोक्ष रूप से सुनकर के अनुमान कर सकते हैं वो भी, परंतु वास्तव में तो जब तक अपन देखेंगे नहीं तो उसका वो अनुमान भी उस जाति का सही नहीं हो सकता है। इसलिए चक्षु इंद्री संबंधी उनके लिए ज्ञान नहीं होगा, परंतु बाकी और भेद विज्ञान आदि तो अपन, आत्मा तो 5 इंद्री से दिखता नहीं है, संकल्प विकल्प मन के विकल्पों से भी दिखता नहीं है, वो तो अपने अंदर में अमूर्तिक सत्ता है, निर्विकल्प सत्ता है, तो अपने संगी पंचेंद्री है, अंधा है तो वो भी संगी पंचेंद्री है, और वो भी अगर अपने उपयोग को अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्र करे, निर्विकल्प अनुभूति करे, तो वो भी सम्यक दृष्टि बन सकता है, उसको भी आत्मज्ञान हो सकता है, उसको आत्मज्ञान होने में कोई बाधा नहीं, परंतु जो इंद्री जनित, चक्षु इंद्री जनित जो ज्ञान है वो नहीं होगा उसको। इसलिए तो दृष्टांत दिया ना अपन को कि आत्मानुभव जो करता है तो अंधे और गूंगे की मिश्री जैसा उसको आनंद आता है। तो अंधे और गूंगे की मिश्री जैसा क्या, कि जैसे अंधे को कोई मिश्री दिखाई नहीं दे रही है और उस मिश्री के बारे में बता भी नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, पर उसका अनुभव तो कर सकता है कि नहीं। जो मिश्री है उसको खा करके उसका स्वाद वो ले सकता है कि नहीं ले सकता है। ऐसे ही आत्मा तो मिश्री जैसा है, तो उसके लिए आंखों से नहीं देखना है, कानों से नहीं सुनना है, उसको तो अंदर में अपने उपयोग में लेकर के आनंद भोगना है। तो ऐसा बिना बिना माने आंखों वाला व्यक्ति भी आत्मा का अनुभव करके धर्मात्मा बन सकता है। आ रहा समझ में कि नहीं? धर्म के लिए अपन को ये बाहर का संयोग आदि ये धर्म का, इससे धर्म नहीं होता है बाहर। जित धर्म तो अंतर में है, और वो जितना भी धर्म है वो स्वाश्रय से होता है, पराश्रय से नहीं। 5 इंद्रियों मन के माध्यम से तो अपन बाहर का काम कर सकते, अंदर के काम करने के लिए तो 5 इंद्रियों मन से परे हट करके उनके विषयों को छोड़कर, इसलिए अपन मुनिराजों को इंद्रिय विजेता बोलते हैं। तो इंद्रिय विजेता क्या करते हैं वो? इंद्रियों की विजेता में क्या करना पड़ता है? 5 इंद्रियों को आंखें फोड़ना पड़ती हैं, कान खराब करना, क्या करते हैं? उसके विजेता बनना है तो क्या करना है उससे? माने जो उनमें उनके विषयों में प्रवृत्ति कर रहे हैं, उसके लिए 6 डाला कान ने दिया ना कि 5 इंद्रिय पद के विजेता पद कैसे प्राप्त होता है, कि जो 5 इंद्रिय के विषय है उनमें क्या नहीं करो, रस रूप गंध तथा परस अरु शब्द शुभ असुभाव ने तिन में न राग विरोध पंचेंद्री जयन पद पाओ। अगर आपको पंचेंद्रिय के विजेता पद को चाहिए तो आप 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष मत करो, तो आप अपने स्वरूप का समता, अपने 5 इंद्रियों के विषयों को जीत लिया आपने। जीतना माने क्या? जीतनिया माने उनसे प्रभावित नहीं होना, उसका नाम जीतना है। अप्रभावित रह गए। तो ये अपन को कार्य जो है वास्तव में क्या है, ज्ञान में
सुतक ज्ञान में इस प्रकार से व्यक्ति मूर्त अमूर्त आदि पदार्थों को सुतक ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से मति ज्ञान पूर्वक इस प्रकार से मूर्त अमूर्त लोक अलोक आदि को व्याप्ति ज्ञान से जो अस्पष्ट जानता है वह परोक्ष सुतक ज्ञान है। उसी का विशेष जो शब्दात्मक सुतक ज्ञान है वह तो परोक्ष ही है, परंतु स्वर्ग मोक्षादि बाह्य वस्तुओं का बोध कराने वाला विकल्प रूप जो ज्ञान है वह भी परोक्ष है। और जो अभ्यंतर में सुख दुख के विकल्प रूप में हूँ, क्या है, सुख दुख के विकल्प रूप में हूँ, अनंत ज्ञानादि रूप में हूँ, ऐसा ज्ञान वह ईसत किंचित परोक्ष है। और जो निश्चय भाव श्रुतक ज्ञान है वह शुद्धात्मा भी मुख होने से सुख के संवेदन स्वरूप है, वह स्वसंवेदन के आकार रूप होने से सविकल्प होने पर भी इंद्रियों मन जनित रागादि विकल्प जाल से रहित होने से निर्विकल्प है। अभेद नय से जो आत्मा शब्द से कहा जाता है ऐसा वही निश्चय भाव श्रुतक ज्ञान जो भीतरा सम्यक चारित्र के साथ अभिनाभावी है वह केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष होने पर भी संसारी जीवों को छायक ज्ञान का अभाव होने से छायस्मक होने पर भी प्रत्यक्ष कहलाता है। स्वानुभव प्रत्यक्ष बोलते उसको। क्या कहलाता है वो? जो अपने लिए सुख दुख का अनुभव हो रहा है तो वो सुख दुख का अनुभव प्रत्यक्ष हो रहा है कि परोक्ष हो रहा है? उसको ईसत प्रत्यक्ष कहा है, ईसत परोक्ष कहा है, तो ईसत प्रत्यक्ष भी कहते हैं उसको कि उसका वेदन अपन स्वयं ही कर रहे हैं, उसके लिए कोई शास्त्र आदि से बोल करके नहीं, वो तो उसका डायरेक्ट अपन अपने ज्ञान में सुख दुख का वेदन अपने में कर रहे हैं, तो वो किंचित अपन को प्रत्यक्ष है। और जो आत्मा का अनुभव है इसमें तो अपन को फिर भी मन का अवलंबन चल रहा है, समझ रहे ना, किसमें सुख दुख के वेदन में, परंतु आत्मा के अनुभव में वहाँ तो मन का वेदन मन का भी अवलंबन नहीं है, इसलिए वो स्वानुभव केवल ज्ञान की अपेक्षा तो परोक्ष है, परंतु अपने स्वयं के अनुभव और पांच इंद्रियों मन का अवलंबन नहीं होने से उसको कथनचित प्रत्यक्ष कहते हैं। वो कौन सा प्रत्यक्ष? स्वानुभव प्रत्यक्ष। उसका वेदन अपन स्वयं कर रहे हैं, वो कोई मन का और इंद्रिय का अवलंबन नहीं है उसमें, और किसी प्रकार से शब्दों आदि से कह करके नहीं जान रहे हैं, वो तो स्वयं ही अपने अंदर में आत्मा के डायरेक्ट अनुभव करके जान रहा है, इसलिए उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो ये अपने मति पूर्वक सुतक ज्ञान में इस प्रकार से आत्मा का अनुभव होता है। चूंकि आत्मा देखो निर्विकल्प स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, तो अब उसका अनुभव कैसे होगा? निर्विकल्प होकर ही होगा और कसाय रहित होकर के ही होगा। ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान से ही होगा। तो ऐसा अपन को अंदर में अपने ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, ऐसे उस ज्ञान सो ही आत्मा, ज्ञान ही आत्मा है। अभेद दृष्टि से देखो तो ज्ञान और आत्मा अभेद है। जैसे शक्कर और मीठापन, जब अपन अभेद दृष्टि से विचार करते तो एक ही है, जो मीठा है तो वही शक्कर है, जो शक्कर है वही मीठा है। परंतु जब अपन गुणगुणी का भेद करेंगे तो शक्कर में तो अनेक गुण हैं, परंतु मीठा उसमें से एक गुण है। तो जब अपन सद्भुत व्यवहार से विचार करेंगे तो वो मीठापन उसका एक गुण है और शक्कर तो अनेक गुण वाली है। ऐसा उसमें कथनचित भेद भी है, परंतु वो ऐसा भेद नहीं है कि वो मीठापन उस शक्कर से अलग करके रख दो तुम। ऐसे आत्मा और ज्ञान कैसा है? ज्ञान सो ही आत्मा। और लोक में तो अपन शक्कर खाने के बाद अपन मीठा ही खाया बोलते हैं, मीठा खाया, अपन मीठा, और उसी से अपन मीठा का अपन मीठे रस से ही शक्कर खाई कहते हैं। गुड़ खाया, मिठाई मीठा, मैंने जो मीठा, तो काय के कारण से वो उसी एक गुण के कारण से उसको अपन अलग कहते हैं। ऐसे ही आत्मा के अनुभव में समय सार में तो पूरे ज्ञान सो ही आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, क्योंकि वो उसका असाधारण गुण है और किसी में नहीं पाया जाता है। और अपना ज्ञान, दूसरों का ज्ञान का अनुभव अपन नहीं कर सकते। किसका ज्ञान? निज के ज्ञान का। निज के ज्ञान में ही
निज के ज्ञान से ही अनुभव करके, और फिर उसमें जो आनंद आता है वो ज्ञान में भाषित होता है। उसके साथ में आत्मा का अनुभव होने पर आनंद होता है साथ में। ज्ञान आनंद सुधारस उमगे, घट अंतर न समावे, जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे। थोड़ा क्या है, अपन लोगों को इसका अभ्यास नहीं होने से और अनुभूत चीज नहीं होने से, जो चीज अनुभूत होती है उसकी चर्चा करो तो लोगों का मन लगता है, और अनुभूत चीज नहीं है और इसका अभ्यास नहीं है तो अपन को थोड़ा अभी अटपटा सा लगता है। क्या ये तुम्हारे क्या नाम है, पुष्प चंद जी की भाई, क्या नाम है? विमल चंद जी। विमल चंद जी कह रहे थे कि थोड़ा क्या है, समय सार तो डायरेक्ट अपनी बात समझ में आती, पर ये द्रव्य संग्रह में थोड़ा समझ में कम आता है। समय सार में तो पूरा निखालिस माल ही माल अपन को अपना लगता है कि अपनी बात चल, पर द्रव्य संग्रह में थोड़ा बुद्धि इधर उधर की चर्चा बहुत उसमें आती है, भेद प्रवेश न जाए तो थोड़ा कम समझ में आता है। कौन सा ग्रंथ समझ में आता है सबके? द्रव्य संग्रह समझ में आता है, समय सार समझ में आता है? कौन सरल लगता है? भाई इसमें भी अपनी चर्चा है, भाई अपने को बताने के लिए, दूसरों की चर्चा है तो भी अपने को समझाने के लिए 6 द्रव्य बता रहे, सब बता रहे, तो काय गिराने के तुम इनसे भिन्न हो, तुम्हारा स्वरूप अलग है, तो उसमें भी अपने लिए, अपने को बताने के लिए सब चर्चा है। तो अपने इन सब चीज़ों से जानने वाला तो ज्ञान ही है, तो ज्ञान में सारी चीज़ें आती हैं, समझ में आती हैं कि क्या क्या, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, सबको जानता है, अपने को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है। इसलिए सब चर्चा अपने लिए वास्तव में सरल है, सहज है, अभ्यास नहीं होने से कठिन लगती है। साइकिल चलाना सरल है कि मोटरसाइकिल चलाना सरल है, कि हवाई जहाज चलाना सरल है? भाई जिसका अभ्यास हो जाएगा तो सरल है, और जिसका अभ्यास नहीं है तो सब कठिन है, साइकिल भी नहीं चला पाओगे। इसलिए इस सरल और कठिन तो अपने अभ्यास अनभ्यास के ऊपर होता है। अपन को उसका अगर अनुभव है, बोध है, अभ्यास है तो सब सरल है, खेल है अपन को, और नहीं चला अगर अभ्यास नहीं है तो अपन को हर चीज कठिन है। रोटी बनाना सरल है कि कठिन है? अरे भाई जिसका अभ्यास नहीं है तो वो कैसी बनती? अब किसी को जिनको अनाड़ी है, जैसे रोटी कभी अब भैया कैसे बनेगी रोटी, अब ये कैसे लोई बनेगी, कैसे बेलेगी, कैसे सिकेगी, अब उसको कुछ पता ही नहीं। और जबकि जिनको अभ्यास है, अरे इसमें क्या है, ऐसा आटे में पानी डालो, ऐसा मीड़ो, ऐसा नमक डालो और फटाफट गोल रोटी बनाओ, और देखो ये मेरे 5 मिनट में बन गई। तब जिनको अभ्यास है वो तो आंखें बंद करके बना देगा, पर जिनको अभ्यास नहीं है तो उनके लिए तो बहुत समस्या है। ऐसे ही कोई चीज कठिन नहीं है, अनभ्यास के कारण से अपन को कठिन लगती है। इसलिए इसका भी अपन यदि अभ्यास करें तो ये सब चीज़ें सरल हैं। तो अपन को जो है कि थोड़ी थोड़ी अपन इस पर विचार करो, चर्चा करो, सोचो कि बात है वास्तव में किस प्रकार से है, तो धीरे धीरे अपन उसका अभ्यस्त हो जाएंगे, ज्ञान हो जाएगा। नए नए गांव में जाओ तो अपन को पता ही नहीं रहता कौन सी गली कहाँ जा रही, क्या होगा, वो भूल ही जाते लोग। हमारे आश्रम में तो जाते हैं लोग तो वो बरसों में भी वो आश्रम भूल जाते, बरसों में, क्योंकि इतनी वहाँ पर गलियाँ हैं चारों तरफ कि वो जा कर के कौन सी गली में से जाना, कहाँ से जाना, क्या होना। तो ऐसी अपने अंदर भी आत्मा कितनी कितनी गलियों के अंदर निकल के अंदर में हमको समझना है, कैसी कैसी मैंने अपने भेद प्रभेद बाहर में विकल्प ज्ञान की, दर्शन आदि की, अनेक प्रकार से संयुगों की, वो कितने कितने जो है अपन ज्ञान उसमें उलझा हुआ है, उन सब से पार होकर जो बाधा दौड़ होती है ना, स्कूलों में बाधा दौड़ होती है, बाधा दौड़ जानते नहीं जानते? बाधा दौड़ नहीं जानते। कई प्रकार की चीजें खड़ी डाल दी जाती और उनको पार करके तुम्हें पहुंचना है सबसे पहले, तो क्योंकि तुम्हारे बेंच लगा दी जाएंगी, रस्सी बांध दी जाएगी, बीच में कुछ रख दिया जाएगा। अब सबसे पहले उन बाधाओं को पार करके कौन पहुंचता है? ऐसे ही अपन को अपने स्वरूप में कितनी कितनी बाधाओं को पार करके अंदर पहुंचना है। तो अब ये अपन को अगर इस बाधा दौड़ में अपन क्या है सक्षम नहीं हो पाएंगे तो खड़े रहोगे बाहर ही, अंदर पहुंच ही नहीं पाओगे जहाँ पहुंचना है। तो इस प्रकार से ये अपन को अभी
जो आत्मा को समझने के लिए उपयोग नाम का अधिकार है, उपयोग नाम का आत्मा में जो गुण हैं, उन गुणों के माध्यम से आत्मा को समझने के लिए उसके दर्शन ज्ञान 2 भेद, उसके फिर परिणमन के दर्शन के 4 भेद, ज्ञान के 8 भेद, एक एक की प्रवृत्ति कैसी होती है, उसमें आत्मा व्याप रहा है। किसमें? इन सारी पर्यायों में जानने की उसमें आत्मा व्याप रहा है। तो अपन को इन सारी पर्यायों में उसी अंदर में व्यापने वाले आत्मा, अभी अपन क्या है कि पर लक्ष्य होने से अपन आत्म जिसमें वो मति ज्ञान हो रहा है, श्रोतक ज्ञान हो रहा है, तो उस तरफ तो अपन देखते नहीं है। कहाँ देखते हैं? जो बाहर में अपन को पदार्थ उसमें झलकती हैं, उन पदार्थों को देखते हैं, पर उनमें किसी में मोह करते हैं, किसी में राग करते हैं, किसी में द्वेष। समस्या तो ये जाने पर उसमें मोह राग द्वेष नहीं करें तो कोई परेशानी। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है, परंतु उनको क्या तकलीफ है? और अपने ज्ञान में तो थोड़ी चीज झलकती नहीं है कि अपन बस उसमें राग द्वेष मोह करके परेशान हो जाते। इसलिए अपन को जानना दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या है? मोह राग रुस दुखी खान। तो अपन इस प्रकार जान के और फिर मोह राग द्वेष ना करके ज्ञाता रहें, सहज अपने उस ज्ञान में व्यापने वाले आत्मा को देखें, तो अपने जीवन में फिर राग द्वेष मोह नहीं होंगे, अपन आनंद में रहेंगे। चलिए।